और इस तरह के देश में इस तरह की घटना राजधानी में जब होती है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सवाल इन लोग का नमाज जो पढ़ते हैं, फ्राइडे का समय होता है, सारे लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं। फ्राइडे को छुट्टी तो होता नहीं है, सारे लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो अगर जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो वहाँ से आने जाने में पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं होता है। क्योंकि आप ही के यहाँ कोई स्टाफ काम कर रहा है और उसको बोलिएगा कि 3 घंटा के लिए हमको छुट्टी दीजिए तो आप नहीं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है राजद कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मधु मंजरी हैं, जो कि राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और इनसे बात करूंगा जिस तरीके से कल जो है दिल्ली में नमाज पढ़ने के दौरान जो है पुलिसकर्मियों के द्वारा जो है लात और घुसे से जो प्रहार किया गया था नमाज जो पढ़ रहे थे उनके ऊपर, उन सब चीज़ों को लेकर जो बात करेंगे। क्योंकि राजद जो है लगातार उन चीज़ों का जो है विरोध कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सवाल ये खड़ा कर रहा है कि दिल्ली जैसे शहर में उस नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर लातों से प्रहार करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक मैम सही है? लातों से प्रहार किया जा रहा था। ये बहुत शर्मनाक है और इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। हमारा देश माना ही जाता है कि यहाँ पे हर धर्म का सम्मान होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म के हैं, बौद्धिज्म है, जो भी हर धर्म का हम सम्मान करते हैं। और हमारा देश इसीलिए जाना जाता है। हमारा देश जो है अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग पहनावा, हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है। और इस तरह के देश में इस तरह की घटना राजधानी में जब होती है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सवाल ये भी खड़ा होता है ना मैम कि नमाज पढ़ने का एक स्थान होता है, मस्जिद होता है और निर्धारित स्थान है। कहीं ना कहीं सड़क पर उस तरीके का अगर व्यवधान किया जा रहा था, सड़क के ऊपर नमाज पढ़ना, आवाजाही को रोकना, कहीं ना कहीं सवाल तो ये भी है ना कि उनको क्लियर कराने में तो प्रहार करना पड़ेगा। देखिए, आवाजाही को तो रोका नहीं गया था। ये जो भी कोई बोल रहा है तो वो गलत है। क्योंकि आप खुद वीडियो में देखिएगा कि एक साइड से पूरा रास्ता छूटा हुआ था, ऐसा नहीं था। वो साइड में थे और पूरा रास्ता एक साइड में था। आप लोग खुद वीडियो में ही देखेंगे तो आवाजाही को रोकने की कोई बात नहीं थी। लेकिन एक चीज़ होता है कि इन लोग का नमाज जो पढ़ते हैं, फ्राइडे का समय होता है, सारे लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं। फ्राइडे को छुट्टी तो होता नहीं है, सारे लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो अगर जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो वहाँ से आने जाने में पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं होता है। क्योंकि आप ही के यहाँ कोई स्टाफ काम कर रहा है और उसको बोलिएगा कि 3 घंटा के लिए हमको छुट्टी दीजिए तो आप नहीं देंगे। यही कारण है कि लोग नियरेस्ट जहाँ पे भी होता है सब लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं। अगर प्रशासन को अगर आपत्ति थी तो नमाज पे बैठने से पहले उनको नहीं बैठने देना चाहिए था, या तो नमाज पढ़ने के बाद उनको जो भी कार्रवाई करना होता या फिर रोकना होता या फिर आगे के लिए समझाना होता वो करना चाहिए। ना कि कोई नमाजी अगर वहाँ बैठ करके नमाज पढ़ रहा है तो उनको आप इनमें किनको दोषी मानते हैं, केंद्र सरकार को या दिल्ली सरकार को? दिल्ली सरकार के, वहाँ तो पुलिस ही नहीं, तो दिल्ली सरकार की क्या गलती है? वहाँ तो केंद्र सरकार का पुलिस व्यवस्था जो है गृह मंत्री के हाथ में है। तो आप दिल्ली सरकार को कैसे, आप तो दिल्ली सरकार तो यहाँ से कहीं से इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। क्योंकि वहाँ का पूरी पुलिस व्यवस्था जो है केंद्र के हाथ में। तो सरासर जो है केंद्र की गलती है, माननीय क्या बोलते हैं अपने गृह मंत्री का है। और इसके लिए हम मांग करते हैं, मतलब उनको मांगना चाहिए, बोलना चाहिए। जरा सा भी उनके अंदर सिंपैथी है लोगों के प्रति, हमारे देशवासियों के प्रति, तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सोची समझी केंद्र की साजिश है। वो चाहते हैं कि अगर हम इस तरह का काम करें कि लोग को जो है लोगों में आक्रोश पैदा हो, है ना। और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाने का ये एक नींव रखा गया है, ये जो एक बीज बोया गया है, ताकि उन लोग भी एग्रेसिव होकर के कुछ कदम उठाए और इनको मौका मिल जाए कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने का। और इनका यही कहीं ना कहीं इनकी साजिश होती है और वही इलेक्शन के समय का ये साजिश इन्होंने किया। लेकिन ये साजिश में नाकाम होंगे, लोग समझ गए इनकी साजिश को और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। और हमारे मुस्लिम भाई जो हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ हमारा मतलब तहे दिल से दुख है किस तरह से उनके साथ हुआ। लेकिन हम उनसे आशा करते हैं, और आशा ही नहीं करते, वो खुद इतनी समझदार हैं, वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। और इनकी जो सोची समझी साजिश थी लोगों में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाने की, उस साजिश में वो कभी खड़े नहीं होंगे। आखिरी सवाल ले लेते हैं मैम, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, तमाम लोग बिहार दौरा कर रहे हैं, आज जो है अमित शाह आए हैं, उन चीज़ों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ समय के बाद जो आचार संहिता लागू होगा 10 से 15 दिनों के बीच जो है, आप उन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने भी जन विश्वास महारैली किया था।
देखिए कहीं न अभी हमारा जो मतलब विश्वास जो रैली चल रहा था, उसके बाद हमारा था कि 3 तारीख को, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को 7 तारीख को आना था बिहार। और उसके बाद जब हमारा रैली में इस तरह का जन समर्थन देख करके वो 2 तारीख को ही आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग तो डरे हुए हैं। तेजस्वी प्रसाद जी का जो ग्राफ बढ़ा है, लोगों का जो विश्वास बढ़ा है बिहार के अंदर में, उस पर कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार जो है डरी हुई है। प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और उनको लग रहा है कि कहीं नहीं, तो इसीलिए ये बार बार आ करके बिहार में केंद्र, मैं सोचिए पूरे भारतवर्ष छोड़ करके इनको यही दिख रहा है सप्ताह में 2-2 बार। भाई इतना डर किस बात की? अगर इतना ही डर था तो 17 साल से आपकी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बोलते आ रहे हैं कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिला। एक बार मुझे याद है कि ये आए थे कि पटना कॉलेज में, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बोले थे कि केंद्र का देना चाहिए, मतलब पटना यूनिवर्सिटी को केंद्र का दर्जा देना चाहिए। और इन्होंने बोला था, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, अरे नेशनल क्या इंटरनेशनल दे देंगे। लेकिन बताइए क्या हुआ? एक भी पूरे देश में एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, बिहार को एक्सप्रेसवे से अभी तक कोई रोड मैप ही नहीं कि एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश तक है, गुजरात में है, हर जगह इतना एक्सप्रेसवे है, लेकिन हमारे बिहार में नहीं। बुलेट ट्रेन की जब बात करें तो बिहार में नहीं, एक भी फैक्ट्री नहीं आया। अभी तुरंत देखिए रिसेंटली है उत्तर प्रदेश में सैमसंग का फैक्ट्री लगा, सैमसंग स्क्रीन बनाने का। क्या ये हमारे बिहार को नहीं चाहिए? कितनी फैक्ट्रियाँ दी, कितने स्कूल खुलवाए, कितने कॉलेजेस खुलवाए आपने, कितने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बताइएगा ना। IT सेक्टर आप ला सकते थे, IT सेक्टर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। जबकि IT सेक्टर तो बन रहा है, 17 एकड़ में बन रहा है। IT मिनिस्टर जो हैं हमारे ही यहाँ के हुआ करते थे, है ना। लेकिन देखिए इस तरह से जो सिर्फ बोलने से नहीं हुआ। इन्होंने एक भाषण में भी बोला था कि दरभंगा में एम्स की बात है, आज तक दरभंगा में एम्स का शायद नींव भी नहीं रखाया है। तो ये सिर्फ बोलने की, मतलब ये जुमलेबाज की सरकार है। लगातार ये आएंगे, पैकेज पिटारा तो इतना बड़ा बड़ा लेकर के आते हैं, जैसे इलेक्शन खत्म होता है तो पिटारा खोलने पे कुछ नहीं मिलता है। तो आपने मधु मंजरी को सुन रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में धन्यवाद।